जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में 18 नवंबर 2018 को हुए यूपी टेट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं मैथ के, उनको कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा और जिसे देखकर आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम पैटर्न का अंदाज़ा लग जाएगा। और जो विद्यार्थी इस बार परीक्षा यानी 2019 में यूपी टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू पर एक बिंदु है जो स्पर्श करती है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज को। ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें दिया है CAQ जो ये वाला एंगल दिया है CAQ दिया है 70। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये 70 होता तो इसके सामने वाला कोण ये भी 70 डिग्री का होता है। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने का कोण होगा योग 180 डिग्री का होता है। और हमको पूछ कौन सा रहा है, ABC, मतलब ये वाला पूछ रहा है। आमने सामने कोण 180, सामने वाला 170 का है, तो ये कितने का हो जाएगा 180 माइनस 70, तो बचा कितना 110 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का कॉस्ट प्राइस 6 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट हुआ 2 पेन का और किस पे हुआ 6 पे, तो 2 6 इंटू 100 1/3 मतलब हो जाएगा 100/3 इक्वल टू हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो 3/5 और 4/5, इसमें क्या करते हैं, इसको एक प्लस कर लेते हैं यहाँ पे और ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं। तो 6 का गुणा ऊपर नीचे कर दीजिए, 6 का गुणा ऊपर नीचे कर दीजिए। तो जब यहाँ करेंगे तो 3/5 इंटू 6 इंटू 6, 4/5 इंटू 6 और इंटू 6, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 18/30 और इधर हो जाएगा 24/30। तो इनके बीच की जो संख्या हो जाएंगी, यहाँ से 18 से 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब ऑप्शन देख लीजिए, 7/10, 7/10 तो हो जाएगा 21/30। यहाँ से अगर 3 से काट देंगे तो ये तो ऑप्शन में है, इसका नहीं होगा। 20/30 में अगर यहाँ से काट देंगे तो 2/3 भी आ जाएगा। और 19/30 तो हमारे पास पहली संख्या मिली गई थी। और 16/30 जो है वो इन परमेय संख्याओं के मध्य में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ 92 रुपये की हैं। 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ 68 रुपये की हैं। तो यहाँ देखिए क्या करना है, इसको 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ 68 रुपये की हो, 4 से जब इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको 2 पेंसिल और 4 रबड़ का पता चल गया। तो 2 पेंसिल 4 रबड़ का अगर हम यहाँ रख देंगे तो 17 माइनस हो जाएगा इधर। अब क्या बचेगा, 3 पेंसिल का, जो 3 पेंसिल प्लस 17 बराबर हो जाएगा 92 और 3 पेंसिल बराबर हो जाएगा 92 माइनस 17। अब इसको 92 में से 17 घटा देंगे। 92 में से जब 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75। और ये 3 पेन का मूल्य है, तो एक पेन कितने हो जाएगा 25 रुपये का। यहाँ से 25 रुपये का आ जाएगा। और चाहिए कितने पेनों का मूल्य हमें 24, तो 24 इंटू 25 जैसे ही करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा 600 रुपये। यहाँ से आंसर आ जाएगा 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण 2 कोण एवं 1 भुजा। 2 कोण 1 भुजा दी हुई तो हो जाएगा, केवल 3 भुजाएं दी होंगी तो भी हो जाएगा, 2 भुजा और उनके मध्य का 1 कोण दिया हुआ तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर केवल 3 कोण दिए होंगे तो इसका रचना हम नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो ये 50 वो वाला लगा दिए, A+B इंटू AB/100। तो 50 + 20 प्लस 50 इंटू 20 अपॉन 100। इससे 50 दूनी 2 ढाई 10, यहाँ से आ जाएगा 80% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो 80% मतलब 80/100 4/5 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह ताप क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका ताप होता है 98.6। इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला देख लीजिए। फ़ारेनहाइट अगर में दी गई वैल्यू है अगर उसको सेंटीग्रेड में बदलना है तो सेंटीग्रेड इंटू 9.5 प्लस 32, इस फार्मूले में आप रख के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 स्क्वायर तक की जो ऐड है वो है 285, इसका पूछ रहा है। तो यहाँ नीचे वाले में देखिए क्या करना है, नीचे वाले में हम कॉमन ले लेते हैं। नीचे वाले में क्या कॉमन आ जाएगा, 0.11 का होल स्क्वायर। जब कॉमन लेंगे उसके बाद अंदर क्या बचेगा, वही बचेगा जो ऊपर लिखा हुआ है 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ तक। इसकी वैल्यू हमको पता ही है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 285 और 0.11 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 121.121 यहाँ से। अब यहाँ से जब नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 पॉइंट ये आ जाएगा, 4 बार 0 आ जाएगा नीचे। अब 121 का गुणा 285 में करेंगे जब तो कितना आ जाएगा 34485 अपॉन नीचे हो जाएंगे 4 0। अब इसको यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ 0.4 अंक बाद लग जाएगा, तो इसका सही आंसर आएगा 3.4485। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में मतलब 10 ईयर्स में दोगुनी हो जा रही है। दोगुनी हो जा रही मतलब एक थी 2 हो गई, तो एक बढ़ी है 10 साल में, एक बढ़ी है 10 साल में, एक बढ़ी है 10 साल में। अब वो बोल रहा है 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब क्या होगा, 2 बढ़ जाएंगी। एक थी या 3 हो जाएंगी तो 2 बढ़ जाएंगी। एक बढ़ी है 10 साल में तो 2 कितने साल में बढ़ेंगी, 20 साल में। सही आंसर हो जाएगा 20 ईयर, 20 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, एक वृत्ताकार पार्क लिया, इसमें जो व्यास होगा, व्यास मान लिया 80 मीटर का, इसमें सबसे मैक्सिमम जो बनेगा वो व्यास जो हो जाएगा वो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। यहाँ से वर्ग का विकर्ण हो गया व्यास। ये मान लीजिए ए भुजा है, तो यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6400, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 से काट दीजिए 3200, यहाँ से आ जाएगा a बराबर 40√2, 40√2 आ गया एक। और खेल का मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो a स्क्वायर होता है तो 40√2 इंटू 40√2, यहाँ से हो जाएगा 16 दूनी 3200। इसका सही आंसर आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई चार्ट में मतलब 240 अंक जो हैं वो 100 डिग्री के बराबर है। पाई चार्ट का जो होता है मान 100 डिग्री के बराबर होता है, तो एक अंक का मान हो जाएगा 100/240। एक अंक का मान हो जाएगा 100/240। और 52 का पूछ रहा है तो 52 का मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ से 0 से 0 चला गया, जब 4 से इसको काटेंगे 4 सिंह 24 और यहाँ से 13, ये फिर 2 से काट दिए 2 5 और यहाँ 3, तो 65/3 मतलब ऑप्शन हो जाएगा 21 सही 2/3, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है p का p परसेंट, p का p परसेंट मतलब p अपॉन 100 जो है वो है 36, तो p स्क्वायर बराबर हो गया 3600 और p बराबर हो गया 60। 60 का स्क्वायर है 3600, 60 का स्क्वायर p स्क्वायर बराबर 3600, तो p बराबर हो गया 60। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 2352 को इस लैंग्वेज उसमें लिखना है, इसको कंपेयर कराना है। तो 2352 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद यही निकल के आए 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको पावर में लिख लीजिए, तो 2 कितने बार है 4 बार, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार 1 बार, तो 3 की पावर 1। और 7 कितनी बार 7 की पावर 2। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड निकालना, तो x की वैल्यू है 4। y से कंपेयर करिए, y की वैल्यू आ गई 1 और 7 की पावर z और 7 की पावर 2, तो z बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से जोड़ दीजिए 4 1 5 2 7, इसका सही आंसर हो जाएगा 7। बोल रहा है 100 के समभाजकों की संख्या बतानी है। तो 100 के समभाजक, 100 के समभाजक कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो जाएगा 2, दूसरा 4,
तीसरा 10, चौथा 20 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा और 100 स्वयं भी तो होगा इसका भाजक। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर वाले जब भुजा वो होगी भुजा, तो उसका घन का आयतन कितना हो जाएगा 15 × 15 × 15, और 3 सेंटीमीटर वाले हमको चाहिए, तो 3 वाले का आयतन कितना हो जाएगा। इसमें अगर भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से कितने हम काट सकते हैं। तो 3 से जब इसको काटेंगे 5, इससे काटेंगे 5 और यहाँ से काटेंगे इसको 5, तो 5 × 5 × 5, तो ये जाएगा 125। इसका सही आंसर हो जाएगा 125। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देंगे। तो 3 की पावर 1989 के लिए 3 को 27, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या बचेगा 6 6 6 और 3, यहाँ से 27 की पावर हो जाएगा 6 663। अब इसको 7 से भाग देंगे तो यहाँ 27 में सब जा 8 7 को 28, -1 बचेगा, -1 की पावर 663। -1 की पावर कुछ भी करेंगे अगर ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, और -1 रिमाइंडर बच नहीं सकता, इसलिए 7 में से 1 घटा देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग है 2160, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 = 2160। n - 2 × 180 जो होता है बहुभुज की भुजाओं की जो वो होता है कोणों का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ दिया गया 2160, तो 18 से काटेंगे, 18 8 126, सॉरी 18 से जब इसको काटेंगे तो 18 का 18, 18 दूनी 36, ये 12 बार जाएगा। और 12 n - 2 = आ गया 12, तो n बराबर हो गया 14। यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, n बराबर हो जाएगा 14। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई यहाँ से 14। बोल रहा है सबसे छोटी ऋणोत्तर आवाज़ संख्या, सबसे छोटी ऋणोत्तर आवाज़ संख्या कौन सी है। सबसे छोटी ऋणोत्तर आवाज़ संख्या है 2, और ये सम आवाज़ संख्या भी है, सबसे छोटी और सम आवाज़ संख्या भी है 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + 1/1/2 + 11 से 1/2 + 111। इसको क्या करते हैं तोड़ लीजिए। इसको ये 1 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2। इसी तरीके से 11 को 11 से 1/2 क्या लिख सकते हैं 11 + 1/2। तो इसको अलग अलग लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे 1 + 11 + 111 + 1111। इसको एक उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए और इसको अलग लिख लीजिए, प्लस 1/2 1/2 1/2। ये 4 बार 1/2 हैं, आधे आधे 4 बार है, तो ये हो जाएंगे 2, मिलके जो हो जाएंगे 2। यहाँ से जोड़ लीजिए 1 + 11 + 111 + 1111। इनको जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 और 2। यहाँ से आएगा 1234 + 2, 1234 + 2 बराबर 1236। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है a × b बराबर दिया है a² + b² - ab। तो 9 × 10 बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर - 9 × 10। यहाँ से हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 + 100 - 90। 90 में से 100 में से 90 गए तो कितना बचेगा 10, 81 + 10 बराबर हो जाएगा 91। इसका सही आंसर हो जाएगा 91। इसका सही आंसर 91 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। तो x² + xy + y² ये क्या होंगे। देखिए अगर मान लीजिए x और y को हम प्लस में ले लेते हैं, 2 प्लस में शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। अगर ये प्लस में है तो ये यहाँ पे भी प्लस आएगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो हमेशा प्लस होगा। अगर ये प्लस और माइनस ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस तो होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, लेकिन जो प्लस वाले की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी माइनस की कम हो जाएगी, इसलिए ये भी हमेशा प्लस में आएंगे। माइनस माइनस ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा, तो भी हमेशा प्लस में रहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमेशा धनात्मक रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 और 3 7, 3 और 2 5, 8 7 15,
तो यहाँ पर 6 और 5 11 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है a की पावर b बराबर 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। जब कंपेयर कराएंगे तो a बराबर हो जाएगा यहाँ से 5 और b बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर b की पावर a पूछा है, तो b कितना है 3, 3 की पावर a मतलब a बराबर है 5, तो 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 का 5 बार मल्टीपल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 1 से 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 तक की संख्याओं से विभाजित होने वाली। देखिए यहाँ से 3 से तो 1000 कटता नहीं है, तो ये कट गया, ये ऑप्शन कट गया। 100 वाला भी कट गया क्योंकि ये भी 3 से नहीं कटता है। 5 और 40 बचा और 2520 बचा। 2520 इसका 5 और 40 का मल्टीपल है, ये 2 गुना है। तो 2520 पर एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 2520 से सारी संख्याएं कट रही हैं तो 1 2 3 4 5 6 9 10 सभी संख्याएं 2520 से कट रही हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2520। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 4/8/2017 को शुक्रवार था 61 दिनों के बाद। तो 61 दिनों के बाद मतलब हर 7 दिन बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट होता है, तो 61 में सब 7 से भाग देंगे तो आता है 5 बचेगा, 5 और डेज बचेंगे। अब शुक्रवार है तो 5 और डेज मतलब आज अगर शुक्रवार है तो 5 और डेज जब ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगला कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें y प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है y प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है और AB और CD समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, कुछ सीधा बहुत ही सिंपल सा, ये 110 है, ये शीर्षक विमुख कोण 110 हो जाएंगे और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब 110 ये है तो ये y कितना आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। अब 120 ये है यहाँ वाला, तो ये बगल वाला पूरा ये 180 का होता, तो ये हो गया कितने का 60 का, ये 60 का तो x भी 60 का। और यहाँ से पूछा कितना है y डिग्री माइनस एक्स डिग्री। y की वैल्यू कितनी 70 और x की है 60, तो 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा 10 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। 100 की वैल्यू है, 20% का लाभ मतलब 20 रुपये, तो 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 390, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 100 की वैल्यू पूछेगा तो 390 बटे 120 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 13 और यहाँ आ जाएगा 4 से अब इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो क्या बचेगा 13 इंटू 25, 13 इंटू 25। इसका जब मल्टीपल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 325। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, कितनी बढ़ गई है 5,000, और किस पर देखी जाएगी 60,000 पर। बस निकाल लीजिए कितने परसेंट हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 50/6, तो 50/6 मतलब 25/3। 25/3 को क्या लिख सकते हैं 8 से 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में, 40 जो व्यक्ति हैं इस तरीके से लिख लिया करें, 30 दिनों में 200 किलो खा जाते हैं। तो हमें अब पता नहीं है 30 व्यक्ति हैं और कितने दिन लगेंगे 500 किलोग्राम चावल खाने में। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ऊपर इससे एक ये 0 चला गया, 2 से इसको काट दिया 2 दूनी 4 और 3 से 3 चला गया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 5, ये 10 है यहाँ पे, 5 दूनी 10 2 100। इसका सही आंसर आ जाएगा 100 दिन लगेंगे 500 ग्राम चावल को ख़त्म होने में। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, या देखिए कोई समचतुर्भुज बना लीजिए, समचतुर्भुज बनाइए, समचतुर्भुज मान लीजिए ये है, इसके विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये और एक दूसरे को
इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये अगर 16 है ये वाली, तो ये 8 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। ये 12 है तो ये 6 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। यहाँ जो समकोण पर बनाते हैं तो ये 8 और ये 6 है तो ये 10 हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इतने में। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये 90, ये 8 और ये 6 है तो ये 10 हो जाएगी। वही पूछ रहा है समचतुर्भुज की भुजा। समचतुर्भुज की भुजा यहाँ से कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से यूपी टेट से रिलेटेड आपके पास हर तरीके का मटेरियल हम पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।